मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिज़िक्स और क्लास 12th की फिज़िक्स में हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल, जो कि बेस्ड है अनसॉल्व पर। ठीक है ना। आज हम लोग का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तथा उसकी उत्पत्ति। ठीक है ना। या किसी किसी बुक में इसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की संरचना या परमाणु की संरचना तथा उसकी उत्पत्ति। तो अलग अलग नाम से दिए गए हैं बुक में। तो आज हम लोग उसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ फार्मूले यहाँ पर दिए गए हैं, उस फार्मूले को हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। फार्मूले क्या हैं देखिए। यहाँ पर ऊर्जा परिवर्तन का सबसे पहले फार्मूला लिखा हुआ है, डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है E2 माइनस का E1। ठीक है ना। और दूसरा फार्मूला यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है E2 माइनस का E1 इज इक्वल टू होता है H न्यू, और न्यू इज इक्वल टू होता है बेटा C बाई लेमडा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस C बाई लेमडा। नील बोर ने अपनी त्रिज्या के लिए एक फार्मूला स्थापित किया था। वो फार्मूला क्या था यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं। आर इन इज इक्वल टू होता है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर पाई M E स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन Z, जबकि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। Z भी हमारा अलग अलग परमाणुओं के लिए कांस्टेंट होता है। N हमारा क्या होता है, वेरी करता है। यानी इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Rn जो हमारा है, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग Rn जो हमारा है वो समानुपाती होता है n स्क्वायर के। कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज कर लेंगे इसका। और अगर हम लोग बारी बारी से इसकी वैल्यू रखेंगे, जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो भी हमारे पास रहा होगा उसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ पर R की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पाई जाएंगी, जो कि दिख रही होंगी आपको। एक फार्मूला और भी यहाँ पर एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये आइंस्टाइन ने हम लोग को दिया था। प्लैंक कांस्टेंट जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर, तभी हम लोग ने पढ़ लिया था। तो था क्या यहाँ पर, E इज इक्वल टू था यहाँ पर SC अपान लैम्डा और H नहीं होता है, राइट। और V इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है यहाँ पर E स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट H Z अपान N होता है। ये 9वीं कक्षा के लिए जो ऊर्जा होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए तरंग दैर्घ्य का जो समीकरण होता है वो होता है 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू Z स्क्वायर इंटू R। ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपान N2 का स्क्वायर, जहाँ N1 और N2 की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू होगी, जिसे हम लोग लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फुल नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर लैम्डा का एक शॉर्टकट फार्मूला होता है जो एनर्जी के फॉर्म में होता है, वो होता है 12375 डिवाइड बाई डेल्टा E एंगस्ट्रॉम में। अब यहाँ पर लाइमन बामर और पार्शियल की बात अगर चली गई है तो यहाँ पर n की जो डिफरेंट वैल्यू होती है देख लीजिए क्या होती है। n1 की जो वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और n2 की जो वैल्यू होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, यानी 1 से सदैव क्या होगी, बड़ी होगी। इसी प्रकार अगर बामर की हम लोग बात करें, वहां पे जो n1 होगा वो होगा 2 और n2 जो होगा हमारा वो 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सारे होंगे। अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग मान रखेंगे। पार्शियल का देख सकते हैं हम लोग, पार्शियल क्या होता है हमारे पास, उसकी n1 की वैल्यू 3 होती है और n2 की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10 होती है। यहाँ पर ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू जो होगी n1 की वो कितनी होगी, 4 होगी, और उसके बाद 5 6 7 n2 की वैल्यू प्राप्त होगी। फुंड में भी इसी प्रकार होती है, n1 की वैल्यू 5 होती है और n2 की जो वैल्यू होगी वो 6 7 8 9 10 होती है, राइट। एक फार्मूला और भी है कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है NH अपान 2 पाई। ठीक, ये सारे फार्मूले हमें दिए गए हैं, इनको पढ़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसको देख लीजिए आप लोग। उसमें एक डायग्राम बना हुआ है जो कि हमने पहले से यहाँ पे बना रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, वो देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम भी बना हुआ है, उस डायग्राम को आप लोग फॉलो करेंगे। तो डायग्राम को फॉलो करेंगे उसके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। C से A उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम, C से A में कितना है हमारे पास 1000 एंगस्ट्रॉम है, तथा C से B उत्सर्जन संक्रमण में, C से B उत्सर्जन में कितना हमारे पास है यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, मतलब रिमेनिंग जो बचा होगा उसके लिए हम लोग से पूछ लेगा मान। तो देख लीजिए यहाँ पर जो एनर्जी डायग्राम बना हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी इन दोनों को मिलाकर के तीसरी वाली एनर्जी बनी होगी। ठीक, इसका मान दे रखा है हम लोगों को, इसका मान हमसे पूछा गया है, यानी E2
इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग E3 माइनस का यहां पे लिखेंगे हम लोग E1, E3 और इसका मान सब रखेंगे हम लोग SC अपान लैम्डा 2, SC अपान लैम्डा 3, SC अपान हो जाएगा लैम्डा 1। ठीक, यहां से देखो सारे कॉमन है और कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। 1 अपान हो जाएगा यहां पर लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान लैम्डा 3, 1 अपान हो जाएगा यहां पर लैम्डा 1। इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी है यहाँ पे 1000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। इसकी वैल्यू है कितनी 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। हर को समान करेंगे तो क्या करें, 5 से गुणा 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा कितना 5000 माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 5000। ठीक, हर समान है तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 और यहाँ पे आएगा 5 माइनस का 1 और आएगा यहाँ पर 1 अपान लैम्डा 2। तो बस इसको उल्टा कर दो, लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5000 डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर 4। सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 4 कम हो जाएगा कितना 4, 4 दूना हो जाएगा 8, 4 पचे 20 और हो जाएगा 1250 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा 2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ सकते हैं हम लोग। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण है बेटा, तो अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्फा कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों से बोला गया है गतिज ऊर्जा, मतलब K इज इक्वल टू है हमारे पास 10 की घात माइनस का 12 जूल। ठीक, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या कह रहा है, यह सोने के नाभिक, मतलब सोने के नाभिक है, तो सोने के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो यहां लिखते हैं हम लोग सोने के नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे हमारे पास 79, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है उन्होंने। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे हमारे पास Z इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले 79 लिख देते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 79 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब क्या कह रहा है, अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी, मतलब हमसे पूछ लिया गया है R0 का मान। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग K इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 अपान क्या था R था, तो यहाँ पर Q1 Q2 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2E इंटू 79E डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर R0। अब जिसकी वैल्यू पता है उसको रख देते हैं हम लोग, K यहाँ लेके आते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 गुणे 10 की घात हो जाएगा 9 बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 79 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 डिवाइड बाई यहाँ पर K की वैल्यू रखेंगे हम लोग 10 की घात माइनस का 12, और इसको सॉल्व कर लेंगे और R0 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग गुणा थोड़ा कर लीजिएगा, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो आएगी 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 मीटर। ठीक, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, R0 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 एंगस्ट्रॉम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग का फार्मूला यहाँ पर है, यानी यही फार्मूला लगने वाला है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या दिया गया हम लोग को, ऊर्जा दे रखी है, तो ऊर्जा E इज इक्वल टू माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और फिर हमसे पूछा गया है कोणीय संवेग पूछा गया है, यानी कि J की वैल्यू पूछी गई है। आइए फार्मूला हम लोग लगाते हैं। कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाला तो यूज नहीं होगा,
ए वाला नहीं यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो ई वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि एन की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी और इसके फार्मूले में एन हमें चाहिए था। तो हो क्या जाएगा यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 बटे में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे तो हो क्या जाएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू माइनस का 13.6 बटे में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 13.6 बटे में हो जाएगा 3.4, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 4 बार जाएगा ये। एन स्क्वायर इजिकल टू आएगा बेटा 4, तो एन इजिकल टू यहाँ से आएगा 2, ठीक। हमें निकालना क्या है, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, जे इजिकल टू एन एच अपान क्या होगा, 2 पाई होगा। एन की वैल्यू दे रखी है 2, एच की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस का 34, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 22/7 इसकी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बस बड़ा आसान है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 22 तियाएँ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 66, 7 जाएगा ऊपर, 7 तरीका हो जाएगा बेटा 21, 2.1 गुणे 10 की घात माइनस का हो जाएगा कितना, 34, ठीक है ना। अब रही बात इसके मात्रक की, तो मात्रक निकाल सकते हो मित्र, इसका क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे में क्या होता है, सेकेंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड कर लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो आपको ऑलरेडी पता थी। इसकी दूसरी, तीसरी व चौथी बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये तो आपको पता ही है, अभी तो यहाँ पे लिखी गई थी। तो हम लोग क्या करते हैं, बाई फार्मूला इसको ड्राइव करके देखते हैं हम लोग। तो जो मान दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, पहले हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या, ठीक। तो प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या बड़ी आसानी से निकल आएगी। तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर अगर याद हो आपको, आर एन इजिकल टू था, सॉरी आर एन समानुपाती क्या था, एन स्क्वायर था, अगर आपको याद हो, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसको सॉल्व करके बताना है हमें, ठीक। अगर सॉल्व करके नहीं बताएंगे तो फिर डायरेक्ट लिख सकते थे आप लोग वहाँ से, लेकिन आपको याद होगा तो ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, अगर हम लोग R1 इजिकल टू यहाँ पर K N1 का स्क्वायर, R2 इजिकल टू हो जाएगा K N2 का स्क्वायर, ठीक। तो इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो R2 बटे में हो जाएगा बेटा R1 इजिकल टू, दोनों को डिवाइड करेंगे, N2 बटे में हो जाएगा N1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। R2 इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर N2 बटे में N1 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा यहाँ पर R1, ठीक। तो यहाँ पर एक पहली कक्षा की त्रिज्या है, यहाँ पर एक दूसरी कक्षा की त्रिज्या है, तो दूसरी की निकालनी है। अब यहाँ पर देख लो, N2 की वैल्यू कितनी है, दूसरी कक्षा के लिए 2 होगी, और N1 की वैल्यू क्या होगी, पहली कक्षा के लिए 1 होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, जबकि N1 इजिकल टू क्या होगा 1, N2 इजिकल टू क्या होगा 2, और N3 इजिकल टू क्या होगा 3। तो यहाँ पर करेंगे, N2 मतलब हो जाएगा बेटा 2 बटे में हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा R1 की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की घात 2 मतलब हो जाएगा 4, 0.53 एंगस्ट्रॉम। 4 से हम लोग क्या करेंगे गुणा, 4 तियाँ हो जाएगा 12, 4 5 हो जाएगा 20, 1 हो जाएगा 21, ठीक। 2 अंक पे लगाएंगे दशमलव हम लोग, यहाँ आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार हम लोग दूसरा वाला भी मान निकालेंगे। दूसरा वाला मान क्या करेंगे हम लोग, R1 इजिकल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर K N1 का स्क्वायर, R3 इजिकल टू हो जाएगा K N3 का स्क्वायर, तीसरी कक्षा के लिए है। तो R3 बटे में हो जाएगा R1 इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से N3 बटे में हो जाएगा N1 का होल स्क्वायर, और R3 इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर N3 बटे में हो जाएगा N1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर R1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी बेटा 3 अपान हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0.53 एंगस्ट्रॉम। 3 तरीका हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात हो जाएगा, 9 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब गुणा कर लेंगे हम लोग बड़े आराम से,
9 त्रिका हो जाएगा कितना 27, ठीक है ना, हासिल आया कितना 2, और 9 बचे कितना होता है 45, 45 2 46 47, ठीक है ना, 2 अंक पे लग जाएगा दशमलव। ये आ गई हमारे पास R3 की वैल्यू इतना एंगस्ट्रॉम। तो देखा हम लोगों ने कितना आराम से हम लोगों ने लगा लिया क्वेश्चन, तो आप भी कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक आयनिक हीलियम परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। बड़ा आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए हल करते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम लोग परमाणु क्रमांक जानते हैं कितना होता है। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है Z=1। हीलियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, Z=2। सवाल में क्या दिया है उसको रीड कर लिए आप लोग। एक आयनित हीलियम परमाणु, यानी हीलियम परमाणु के लिए हमसे बात कर रहा है, ठीक है ना। तो बस कुछ करना नहीं है, R= एक फार्मूला पढ़े थे, R समानुपाती 1/Z था। तो यहां से कह सकते हैं हम लोग R1 हो जाएगा यहाँ पर K/, हो जाएगा Z1। R2 हो जाएगा यहाँ पर K/, हो जाएगा Z2। देख सकते हैं बड़ा आसान सा है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लो, R2 बटे में क्या करोगे आप, R1 हो जाएगा यहाँ पर Z2 बटे में हो जाएगा कितना Z1। Z1 हो जाएगा बेटा Z2। भाग करके देख सकते हो आप, यही आएगा। ठीक, इसका गुणा यहाँ पे कर सकते हो आप लोग, तो हो क्या जाएगा यहाँ पर R2 हो जाएगा Z1 बटे में हो जाएगा Z2 इंटू हो जाएगा यहाँ पर R1। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या आपको पता है ऑलरेडी, Z1 और Z2 का मान यहाँ से निकाल के रख देंगे। 1/, हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो R2 की जो वैल्यू आएगी कितनी होगी, यहाँ से आप क्या करोगे, डिवाइड कर सकते हो। 0.53 डिवाइड बाई क्या लिखोगे, 2 एंगस्ट्रॉम लिखोगे अभी। R2 यहाँ से क्या आएगा, डिवाइड कर दो, 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 छक्के और 2 पच्चे हो जाएगा यहाँ पर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आराम से हो गया, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपकी वीडियो जो है लंबी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सोडियम परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव 2.1 वोल्ट है। इस परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव। प्रथम उत्तेजन विभव मतलब डेल्टा ई मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग 2 कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे, 2.1 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 जूल हो जाएगा यहाँ से डेल्टा E=। और हमसे क्या पूछा गया था बेटा, यहाँ से इस परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा का मान पूछा गया। तो डेल्टा E= फार्मूला होता है हमारे पास Hc/ होता है लैम्डा। तो यहां से हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा Hc/ हो जाएगा डेल्टा E। Hc इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग 6.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁻ का हो जाएगा यहाँ से 34। ठीक, और यहां से हम लोग रखेंगे C की वैल्यू 3 गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा यहाँ पर कितना 8। और यहाँ पर डेल्टा E की वैल्यू रखेंगे हम लोग 2.1 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करके डायरेक्ट हम मान रख दे रहे हैं यहाँ पर। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए अनसॉल्व के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।